बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो मैं आज आप लोग के साथ जो है वो एक बहुत खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जिक्र करूँगी कि हमारी एक सिस्टर की दुआ जो है वो 10 साल बाद किस तरह से कबूल हुई और उससे पहले उन्होंने कितनी आजमाइश जो थी वो बर्दाश्त की। और होता है ना सबकी ज़िंदगी में कि हर लड़की जो है कभी ना कभी ज़िंदगी में वो गलत फ़ैसला कर लेती है अपने लिए। तो जो गलतियाँ उन्होंने की हैं तो वो ये स्टोरी उनका शेयर करने का पर्पज़ यही है कि वो गलतियाँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो है वो नहीं करें। इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी कल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर बताती हैं कि मैं जो थी वो को एजुकेशन में पढ़ती थी और माशाल्लाह हमारे अम्मी अब्बू जो थे वो हमें बहुत अच्छी तालीम दे रहे थे। हम 2 ही सिस्टर्स हैं, जिसमें से मुझसे जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी शादी हो गई और उनकी शादी जो हुई थी वो बहुत अच्छी जगह हुई थी। माशाल्लाह से मेरे पापा के फ्रेंड थे वो जहाँ पर उनकी शादी हुई थी और बहुत अच्छी जगह शादी हुई थी। वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त पे मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मैं नमाज़ पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी। फालतू बातों में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अपने आप में रहने वाली लड़की थी। तो उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि जैसे कि सब जगह होता है कि न्यूली मेरी अप्पी की जब शादी हुई थी तो काफ़ी सारी दावतें उनकी हमारे घर में हो रही थी और हम लोग भी उनकी तरफ बहुत जा रहे थे। तो उसी बीच में जो मेरी अप्पी के देवर थे, यानी कि मेरे अप्पी के हस्बैंड के छोटे भाई, तो उनका मेरा इंटरेक्शन हुआ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कहीं ना कहीं वो मुझे जो है वो पसंद कर रहे हैं और वो मुझे अप्रोच करेंगे शादी के लिए। मुझे उनकी बातों से, उनकी हरकतों से कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में मेरे लिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि लड़कियों के 6 सेंस होते हैं और वो देखकर समझ जाती हैं कि कौन हमें किस तरह से देख रहा है और क्या हमारे बारे में सोच रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो है वो मुझे अप्रोच कर देंगे। तो एक दिन मैं देखती हूँ कि उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो मुझे शादी के लिए अप्रोच करते। लेकिन ज़ाहिर-सी बात थी कि वो मेरे अप्पी के देवर थे, तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने उनको बोला कि आपको ये बात जो है वो मुझसे नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने बहुत गुस्सा किया और ये सब बोलकर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। उस वक़्त तो मैंने उनको गुस्से में ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में बैठ के मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि उनका अप्रोच करने का तरीका जो था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे यही बोला था कि मैं जो हूँ वो आपकी सिस्टर से बात करूँगा और अपनी फैमिली से इस बारे में बात करूँगा, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लूँगा। मुझे जो है वो आपके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। लेकिन वही बात थी कि मैं गुस्सा उनके ऊपर कर चुकी थी। उसके बाद मैं वापस से अपनी स्टडीज़ में और अपनी लाइफ में बिल्कुल बिज़ी हो गई। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या सोच रहे थे या मैं उनके लिए क्या सोच रही थी। मैंने बस बिल्कुल उधर उनको इग्नोर कर कर अपनी लाइफ को जो था वो कंटिन्यू कर लिया और बिल्कुल मैं सब कुछ भूल गई कि ऐसा कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। कहीं न कहीं मेरे ज़हन में ये चीज़ भी चल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा मॉडस्कॉट टाइप के हैं। ये मेरे साथ जो है वो चीटिंग तो नहीं करेंगे, मेरे साथ टाइम पास तो नहीं करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके काफ़ी टाइम के बाद जो था वो अपनी सिस्टर से इस बारे में डिस्कस किया और अपने सिस्टर को बताया। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी और तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल भी उससे किसी तरह की बात मत करना। देखो, मेरा ससुराल का मामला है, मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे किसी भी फ़ैसले की वजह से जो है वो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो। उसके बाद ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरी सिस्टर का मामला था और मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बस मेरे हक़ में बेहतरी फरमाना। मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं ऐसा करना था, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ क्यों मेरे साथ हुआ। और उसके बाद जो था मैं अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू करने लगी, अपनी लाइफ को फिर से जीने लगी। 2 साल इस सब में गुजर गए। 12th मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने आगे जो अपनी स्टडीज़ थी उनको कंटिन्यू किया। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेरे जो मामू थे वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर के आए। और जाहिर सी बात थी कि फैमिली की बात थी तो मेरी अम्मी कैसे नो करती। बज़ाहिर तो उनका बेटा जो था वो बहुत अच्छा लगता था, माशाल्लाह उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था ये किसी भी जो है वो बुरे काम में नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वही बात है कि हम किसी भी इंसान को जो है वो एक नज़र में नहीं पहचान सकते। मैं अपने मम्मी पापा के डिसीज़न में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद माशाल्लाह से वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी तरह से इंगेजमेंट हुई, बहुत भारी करके। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात थी कि मेरे पापा की 2 ही बेटियाँ थीं तो उनको बहुत अच्छी करके हमारी शादी करनी थी और मैं इतना ज़्यादा खुश थी। और उनसे मेरा जो था वो कॉन्टैक्ट भी शुरू हो गया था। हम फ़ोन पर भी बात करते थे, हम चैटिंग भी करते थे आपस में। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब काफ़ी सारी बातें एक इंसान से आपकी होने लगती हैं तो आपको कहीं न कहीं
उसके लिए जो है आपके दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं, मोहब्बत आ जाती है, और जब आपको पता है कि इसी इंसान से आपकी शादी होने वाली है, तो वहाँ तो फिर आप जो है एक इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाइफ में हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अपनी शादी का जो था, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा, कब मेरी शादी होगी। लेकिन जब भी शादी की बात आती थी तो वो हमेशा जो थे वो टाल देते थे। वो ये कहते थे कि अभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, अभी जो है मैं थोड़ा-सा सेट हो जाऊँ, अभी बिज़नेस सेट करूँ। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन मेरी फैमिली अगर मुझसे ये कहती भी थी ना कि वो हमेशा शादी को लेकर पता नहीं क्यों टाल देते हैं, तुम्हारे मामू भी जो है वो शादी की बात को हमेशा टाल देते हैं, तो मैं अपनी फैमिली को जो थी वो मना लेती थी, क्योंकि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी, इतनी शिद्दत से कि मैं जो है उस मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ऐसा होता है जी कि वक्त गुजर रहा था, और मेरे पापा ने जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला उन लोग पर, मेरे मामू मामी पर, कि जो है वो लोग निकाह करें वरना इस रिश्ते को ख़त्म करें। मेरी एज जो है वो बढ़ती जा रही है और मैं कब तक जो है वो अपने घर पर बैठी रहूँगी। तो मेरे मामू ने जो था वो अपने बेटे को फ़ोर्स करके मेरा जो था वो निकाह उसके साथ जो था वो करवा दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उन्होंने ये बोला कि रुखसती जो है वो हम 1 से 2 साल बाद करेंगे। हम चाहते हैं कि हम जब इसकी रुखसती करें तो इसको नए घर में लेकर आएँ, और हमें जो है वो अभी घर बनाना है। ये बात का बहाना देकर जो था उन्होंने 2 साल का रुखसती का बोल दिया। और मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा अंधा यकीन था। मुझे नहीं पता था कि मेरा निकाह होते ही वो अपना जो असली चेहरा है वो मुझे दिखाना शुरू कर देंगे। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, मेरी फैमिली के साथ जो था वो मिसबिहेव शुरू कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बोलने लगे। मैं ये सोचती थी कि आज से पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन निकाह होते ही अचानक से इनको क्या हो गया, ये मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर जो है वो क्यों कर रहे हैं। और उसी बीच में मैं अपना जल्द से जल्द रुखसती के लिए बहुत सारे वजीफ़े जो थे वो यूट्यूब पर ढूंढने लगी कि कुछ भी हो जाए और मैं इस प्रॉब्लम से जो हूँ वो किसी भी तरह से निकल जाऊँ। तभी अल्हम्दुलिल्लाह अबकरी का वीडियो मेरे सामने आया, जो वीडियो था ला खिलाबा का। उसमें अबकरी ने जो था, अबकरी चैनल ने वो बताया था कि ला खिलाबा से इस्तिखारा कैसे करें और ला खिलाबा को अपनी हाजत के लिए कैसे पढ़ें। तो मैं हर नमाज के बाद जो थी वो ला खिलाबा की एक तस्बीह जो थी वो पढ़ना शुरू कर दी, इस नियत से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो भी मामलात हैं मेरी ज़िंदगी के वो मेरे सामने आ जाए। अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो भी मेरे सामने आ जाए, सारी हकीकतें जो है वो मेरे ऊपर खोल दें। मैं इस तकलीफ़ में अब और ज़्यादा नहीं रह सकती। इतना साल मेरे रिश्ते को गुजर गया, इतना साल अब जब मेरा निकाह हो गया तो उनका बिहेवियर जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदल गया है। आगे सिस्टर कहती हैं कि बस ये पढ़ रही थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो था वो बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे लिए आसानियाँ कर दे, मुझे इस मुश्किल से जो है वो निकाल दे। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरे फ़ादर को जो था वो उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा गलत बातें जो थीं वो बाहर से मालूम चली। मेरे फ़ादर ने मेरी अम्मी से ज़िक्र किया और इस बारे में मुझे कुछ भी जो था वो नहीं बताया, ये सोच कर कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाऊँगी। इस बारे में मेरे फ़ादर ने जो था वो मेरी बड़ी सिस्टर को भी बताया। और मेरे फ़ादर जो थे वो मेरे मामू के घर गए, उनसे जाकर जब बात की तो उन्होंने जो था कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी जो है वो मैरिड है और उसका कई गर्ल्स के साथ जो है वो अफेयर रह चुका है, और बहुत सारी ऐसी बातें मालूम चली जो मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकती। जब ये सारी बातें मालूम चली तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पेरेंट्स को जो था वो कितना गहरा सदमा लगा। मेरे फ़ादर को जो थी वो हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद मेरे फ़ादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। मुझे जब भी नहीं पता था कि क्या हुआ है और मेरी लाइफ में जो है वो कौन सा तमाशा होने वाला है। मेरे फ़ादर हॉस्पिटल में थे, 2 से 3 दिन गुजरे तो मैं देखती हूँ कि मुझे जो थे वो डिवोर्स पेपर सेंड कर दिए गए, और वो पेपर्स देख कर लगता था कि मैं जो हूँ वो पागल हो जाऊँगी और ये सब क्या है और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया, लेकिन कहाँ किसी की समझाने की बात ऐसी सिचुएशन में इंसान को समझ में आती है। सर में इतना शदीद दर्द होता था, ऐसा लगता था कि सर जो है मेरा वो दर्द से फट जाएगा। हार्ट में जो है वो इतना ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते थे, और एक तरफ मुझे अपने पेरेंट्स को भी संभालना था, खुद को संभालना और चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और बस दिल से एक ही दुआ निकलती थी कि अल्लाह जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ नहीं हो। मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स करती हूँ, उनसे वजह पूछती कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मेरे अंदर कमी क्या थी, ये सब मेरे साथ क्यों किया।
वो भी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाते, उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि वो सिटी से ही चले गए। और मैं दिन रात इतना ज़्यादा रोती थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतनी ज़्यादा दुआएं करती थी, अपने फ़ादर की वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हुई थी। जैसे तैसे मेरे फ़ादर की तबीयत ठीक हुई, वो घर पर आए, सारी सारी रात मैं रोती रहती थी। उसके बाद जो था मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की, तहज्जुद में दुआएं मांगने लगी। मुझे कहीं भी सब्र और सुकून नहीं मिलता था, ऐसा लगता था कि बस मैं ख़ुद को जो है वो ख़त्म कर दूं। क्योंकि जब आपने एक इंसान के लिए इतना अरसा वेट किया हो, आपकी एक अट्रैक्शन उसके साथ हो, आपका वक्त उसके साथ बीता, आपको ब्लाइंडली एक इंसान पर बिल्कुल अंधा यकीन हो, आपको खुद की फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे इंसान पर ट्रस्ट हो, तो आपको जो है वो कितना गहरा सदमा पहुंचेगा जब आपके साथ अचानक से बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो जाता है, जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में जो है वो इमेजिन ही नहीं किया था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे तैसे इद्दत का वक्त गुजरा, खुद को मैंने संभाला, बहुत सारी चीज़ें मैंने विर्द करना शुरू कर दी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी पढ़ती थी, वो भी मैंने अबकरी ही चैनल पर देखा था। अबकरी चैनल पर देखकर मैंने अस्तगफिरुल्लाह की बहुत ज़्यादा कसरत शुरू कर दी। बस मैं ये चाहती थी कि मुझे जो है वो सुकून आ जाए, मुझे जो है वो अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाए कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं भी सुकून नहीं आता था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर होती थी, मेरा दिमाग जो था वो दर्द की शिद्दत से फटता था, आंसू जो थे वो हर वक्त आते थे, चलने की हिम्मत नहीं होती थी, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया जो है वो मेरे ऊपर तंग हो गई है, हर चीज़ जो है वो मुझे खा रही है। कोई अच्छी बात भी बोलता था तो वो भी मुझे बुरी लगती थी। इतने सारे काउंसलिंग ली मैंने, इतने सारी हीलिंग थेरेपी की, कोई भी मेरे ऊपर थेरेपी का कोई असर नहीं होता था। मेडिसिन्स मेरे ऊपर काम नहीं करती थी, सुसाइडिकल थॉट्स आते थे और ना जाने कितनी बार मैंने अपनी ज़िंदगी में जो था वो सुसाइड का स्टेप उठाया, और बस अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था वो मुझे कैसे भी करके सुसाइड से बचा लिया। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का उस चीज़ का शुक्र आज अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कितने रहमान है। कि एक वक्त ऐसा था मेरी ज़िंदगी का जब मैं सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे रोक लिया। आगे सिस्टर कहती हैं कि जो भी मामलात मेरी ज़िंदगी में हो रहे थे, ज़ाहिर सी बात है कि मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनको सब कुछ मालूम था, उनके जो ससुराल थी उनको भी सब कुछ मालूम था। तो ज़ाहिर सी बात है वही इंसान जिसने मुझे बहुत अरसे पहले अप्रोच किया था, उन्होंने जो था जब मेरी ये सारी सिचुएशन देखी और ये सारी कंडीशन देखी और उनको ये सारे मामलात का मालूम था, तो उन्होंने मेरी अप्पी से एक दिन जो था वो अकेले में बैठकर बात की। उन्होंने कहा कि आपको तो सब कुछ मालूम है, हाँ हो सकता है कि आप इतनी पुरानी बात जो है वो भूल गई हो, लेकिन अगर कुछ भी हो सकता है तो आप अभी भी जो है वो अपनी सिस्टर से बात करें और अपनी फैमिली से बात करें। मैं जो हूँ वो अपनी फैमिली से बात करती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आपके इस तरह से बात करने से कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, और हम मेरे जो हस्बैंड हैं, आपके भाई जो हैं, वो ये सोचे कि ऐसा तो नहीं कि अपनी सिस्टर को जो है वहाँ से निकाल कर मेरी फैमिली में लाकर जो है वो डालना चाहती हैं। तो लेकिन उन्होंने जो था वो मेरी अप्पी को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि आप जो है बस हाँ करें, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। उसके बाद ऐसा होता है कि उन्होंने जो था वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात की, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, समझाया। उसके बाद जो था उनकी फैमिली अग्री हो गई, और मेरी सिस्टर के साथ जो था उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की। मेरे पेरेंट्स ने जो था वो हाँ बोल दी, मैंने जो था वो ना बोल दी, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा टिपिकल ट्रामा चल रहा था। मैं इस ट्रामा से ही नहीं निकल रही थी कि मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सकती या कुछ सोच सकती। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, इतनी तकलीफ़ में थी कि मैं वो तकलीफ़ लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं था, एक मेंटल जो इलनेस होती है वो मेरे अंदर आ चुकी थी। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी अप्पी की जो सास थी वो मेरे घर पर आई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो कि ज़िंदगी में मामलात होते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी भी है। तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं थी, नसीब का लिखा जो है वो मिलकर रहता है, और नसीब में जो कुछ लिखा है वो कुछ भी तुम्हारे साथ होना ही है। मुश्किल वक्त तो सिर्फ आजमाइश होती है, जो दर्द है उसको सहना है। जो भी आपके नसीब में लिखा है, जितना लिखा है उतना मिलना है, और जितनी तकलीफ़ के बाद लिखा है उतनी तकलीफ़ के बाद मिलना है। लेकिन मैंने उनसे भी यही कहा कि मुझे जो है वो सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। और इतने बीच में मेरे अप्पी के जो देवर थे उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया।
क्योंकि वो जानते थे मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, कहीं वो मुझे बेंच करके और ज़्यादा जो हर्ट है वो नहीं कर दें। तो मेरे अब्बू का ये कहना था कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अकेले नहीं गुजर सकती, और तुम्हें तकलीफ़ में देखकर हम लोग मज़ीद तकलीफ़ में आ जाते हैं। अगर तुम हमें खुश देखना चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाओ। जो कुछ होना था वो हो गया, अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ताकि तुम्हें देखकर जो है वो हमारी उम्र जो है वो बढ़ जाए, वरना हमारी ज़िंदगी जो है वो यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। हम तुम्हें रोते हुए जो है वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सिस्टर कहती है उसके बाद मैंने फ़ैसला किया, उसके बाद मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा कि ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए जो है वो तैयार हूँ, आप लोग एक बार और अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी में और मज़ीद तकलीफ़ नहीं सह सकती। उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। उसके बाद मेरे फ़ादर ने जो था वो उन लोगों से कहा कि हमें इंगेजमेंट नहीं करनी है, बस आप शादी की डेट जो है वो फ़िक्स कर लें और शादी कर लें। तो उसी के 2 महीने बाद जो था वो मेरी शादी की डेट फ़िक्स कर ली गई, और माशाल्लाह से मेरी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ हुई। इतनी ज़्यादा धूमधाम के साथ कि कभी मैंने सोची भी नहीं थी कि मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी खुशियाँ नसीब करेंगे। लेकिन मेरे अंदर जो वो तकलीफ़ थी वो नहीं निकल रही थी शादी के वक़्त तक, और उस वक़्त पे मैं मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ती थी, मेरी कोई काउंटिंग नहीं थी कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ती हूँ। बस दिन रात जो था मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती थी, हर काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, हर काम करते वक़्त। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि माशाल्लाह मेरी शादी हुई, और 10 साल के बाद जो था वो मेरा निकाह उसी इंसान के साथ हुआ जिस इंसान ने मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो था वो अप्रोच किया था। जिस इंसान ने मुझे बहुत अच्छी तरह से अप्रोच किया था, और मैंने जो था वो उस इंसान को नो बोल दिया था गलत समझकर। उस वक़्त जो था मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से उस इंसान के लिए दुआ नहीं की। उस वक़्त जो था मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर फ़ैसला नहीं छोड़ा और अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी नहीं किया। लेकिन उस इंसान ने जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी किया था, और अपनी दुआ जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर दी थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सिस्टर कहती हैं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो नसीब करेंगे, और इतना ज़्यादा नेक ससुराल और नेक महरम अता करेंगे। और एकदम तो नहीं, लेकिन अपनी शादी के कुछ टाइम बाद जो था मैं उस पेन से भी बाहर निकल गई। वो तकलीफ़, वो दर्द, जो कुछ मुझे पास्ट में हुआ था, मैं सब कुछ भूल गई, और आज अब माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और माशाल्लाह से मेरा एक बहुत प्यारा सा बेटा भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बेटे का नसीब भी बहुत ज़्यादा नेक करे, उसको मेरी आँखों की ठंडक बनाए, और उसकी खुशियाँ देखना हम सबको नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखें जी आप लोग कि जो दुआएं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सपुर्द कर दी जाती हैं, जो मामलात अल्लाह सुब्हाना व तआला के सपुर्द कर दिए जाते हैं, जो फ़ैसले अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन करके छोड़ दिए जाते हैं, उनमें कभी भी जो है वो आपके साथ बुरा या गलत नहीं होता है। जो तकलीफ़ आप पर आती है वो आपको आज़माने के लिए आती है, और आपको जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के मज़ीद करीब करने के लिए आती है। क्योंकि अगर वो तकलीफ़ आप पर नहीं आएगी तो आप ना तो दुआ करना सीखेंगे, ना आप वो सजदे करना सीखेंगे जो सजदे हम तकलीफ़ में करते हैं ना, और एक जो नॉर्मल नमाज़ हम अपनी डेली रूटीन में पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक वो दर्द का सजदा और एक वो नॉर्मल सजदे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी खुद जो है वो आप फ़ील करके देखना, जो लोग भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप जब उस टाइम पे सजदा करेंगे तो उसकी कैफ़ियत और होगी, और जब आप नॉर्मली सजदा करेंगे तो उसकी कैफ़ियत और होगी। और जिनको भी ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, नहीं, अगर आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएं मांगी, आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन किया है, तो कभी आपके साथ जो है वो गलत नहीं कर सकते। दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। दुआओं की कबूलियत का कोई वक्त नहीं है। किसी की 10 साल बाद कबूल हो जाती है, किसी की 24 साल बाद कबूल हो जाती है, लेकिन कबूल ज़रूर होती है। तो हमेशा नेक नियत के साथ, नमाज की पाबंदी के साथ, तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करते रहें, उनका इंतज़ार करते रहें। पता नहीं वो कौन सा लम्हा होगा जब आपकी दुआ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला कुन फरमाएंगे, और आपके लिए भी मौजज़ात होंगे। बस यकीन से अपने रब को जो है वो राज़ी करते रहें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम सुनने वालों के लिए जो है वो बहुत सारे मौजज़ात करें, उनकी दिल की हर जायज़ दिली हाजात को जो है वो जल्द से जल्द कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी इन सिस्टर को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब फ़रमाए।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके सब्र का इनको बेहतरीन अजर अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें।